हेन्स वर्सेस हार्वुड 1935। तो चलिए फैक्ट्स ऑफ द केस देख लेते हैं। तो फैक्ट्स ये है कि प्लेंटिफ थॉमस जॉन हेन्स एक पुलिस कांस्टेबल था जो एक बिजी स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पे ड्यूटी कर रहा था, जहां पे लोग और बच्चे आते जाते थे। डिफेंडेंट जी हार्वुड एंड सन्स के पास एक 2 हॉर्स वैन था जिसे उनका ड्राइवर अनअटेंडेड छोड़ गया। ड्राइवर ने एक व्हील को चेन से बांधा था जो टूट गया। बच्चों ने हॉर्सेस पे पत्थर मारे जिससे हॉर्सेस वैन के साथ भागा पड़ा और नियर बाय औरतों और बच्चों को बहुत बड़ा खतरा पड़ गया उससे। तो हेन्स जो कि वहाँ पे स्टेशन पे था, पुलिस स्टेशन पे, उसने देखा और तुरंत बाहर दौड़ा हॉर्सेस को रोकने के लिए, और वो सक्सेसफुल हुआ उसे रोकने में, पर उसे कुछ चोटें लग गई। उसने नेग्लिजेंस के लिए डैमेज का केस किया तो किंग बेंच ने उसके फेवर में फ़ैसला दिया और डिफेंडेंट ने अपील की। तो इसके इश्यूज़ के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या इश्यूज़ थे इसके। तो इसके इश्यूज़ ये थे कि क्या डिफेंडेंट ने क्राउडेड स्ट्रीट में वैन अनअटेंडेड छोड़कर ड्यूटी ऑफ केयर वायलेट की। दूसरा सवाल ये था कि क्या बच्चों का पत्थर मारना नोवस एक्टस इंटरवेनिस था जो कॉजेशन का चेन तोड़े। तीसरा सवाल ये था कि क्या वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया अप्लाई होता है क्योंकि हेन्स ने जानबूझकर रिस्क लिया। तो चलिए अब इसका जजमेंट देख लेते हैं। जजमेंट क्या आया कोर्ट ऑफ अपील से। तो कोर्ट ऑफ अपील में बेंच था ग्रीर, मॉगम और रॉचर एलएलजी के साथ ये अपील डिसमिस की और प्लेंटिफ का क्लेम अपहेल्ड किया। कोर्ट ने कहा कि बिजी स्ट्रीट में हॉर्सेस को अनअटेंडेड छोड़ना फॉरसीएबली रिस्क था जिससे ड्यूटी ऑफ केयर बनी और डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंस से इसे ब्रीच किया। बच्चों का एक्ट कॉजेशन नहीं तोड़ना, और क्योंकि ऐसा इंटरफेरेंस प्रिडिक्टेबल था, जैसे कि बच्चों ने जो पत्थर वत्थर मारा वो प्रिडिक्टेबल हो सकता था कि ऐसे अगर किसी चीज़ को अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो किसी का इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो डिफेंस था वो रिजेक्ट हुआ क्योंकि हेन्स ने पब्लिक सेफ्टी के लिए अपनी ड्यूटी में रीजनेबल एक्ट किया, ना कि किसी रिस्क वॉलंटरी एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने कहा कि रेस्क्यूअर्स जो नेग्लिजेंस से बने खतरे को कम करने के लिए एक्ट करते हैं उन्हें डैमेजेस मिल सकता है। हेन्स को डैमेजेस मिले ये साबित करता है कि नेग्लिजेंट पार्टीज़ रेस्क्यूअर्स के इंजरीज़ के लिए लायबल होते हैं जब वो इमरजेंसी में रीजनेबली एक्ट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए केस हेन्स वर्सेस हार्वुड। और लॉ ऑफ टॉर्ट के और सारे केसेस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।